हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.4। तो इस एक्सरसाइज में हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की नेचर के बारे में जानेंगे कि रूट्स कैसे होंगे, उनकी प्रकृति नेचर कैसी है। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने जनरल इक्वेशन ली है ax² + bx + c = 0। तो इसमें हमारे रूट्स कैसे होंगे ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालने की ज़रूरत है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप डी बोलते हो और डी की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो आप x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ये हमारे a b c बन गए। तो इनके हेल्प से आपने b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू हमारे पास >0 आती है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हमारे जो इक्वेशन है उसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कर चुके हैं पहले भी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b + √d। तो d अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका रूट निकाल सकते हैं हम। तो एक बार -b + d करेंगे और एक बार -b - √d करेंगे। तो अगर आपका d पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस करेंगे तो अलग नंबर आएगा, माइनस करेंगे तो अलग नंबर आएगा। रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मीन्स दोनों रूट अलग अलग होंगे, वास्तविक संख्याएं बनेंगी। अगर हमारा जो d है डिस्क्रिमिनेंट = 0 आता है, मीन्स ये वैल्यू 0 मेरे पास अगर आ गई है तो -b + 0 या -b - 0, तो उससे दोनों ही केस में ऊपर -b बनेगा आपके पास। तो -b/2a दोनों ही रूट ये बनेंगे। तो रूट रियल तो होंगे, साथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों सेम रूट आएंगे जो कि इसके इक्वल आएंगे हमारे पास। तीसरा, इफ b² - 4ac मीन्स हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो <0 है, <0 मीन्स नेगेटिव नंबर आता है, तब हम कहेंगे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, तो हम उसके रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये है हमारी नेचर ऑफ रूट्स। रूट देखने के लिए रूट रियल हैं या नहीं हैं, तो इसके लिए आपने डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। आइए एक्सरसाइज के फर्स्ट सम को देखते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, और इसमें हमने बताना है नेचर ऑफ रूट्स क्या है इनकी। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो अगर किसी इक्वेशन के रूट रियल है तो हमने उनको फाइंड भी करना है। तो सबसे पहले आपने नेचर चेक करनी है कि रूट रियल हैं या नहीं है। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे मेरा a जो है वो 2 बनता है, b की वैल्यू -3 है, c हमारी कांस्टेंट टर्म यानी कि 5 है। तो हमने d निकाल के देना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरे पास b² - 4ac। तो b की वैल्यू है -3 इट्स होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू आपके पास 5 है। तो आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा 9 माइनस के 8 5 जा 40। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई -31, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ गई, <0 आ गया d। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो इस इक्वेशन की कोई भी ऐसे रियल वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि x की वैल्यू इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन की वैल्यू 0 बनती है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम आते हैं। यहाँ पर a आपका 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू आपके पास 4 है। तो इसकी नेचर चेक करने के लिए आपने d निकालना है। तो d हमारा होता है b² - 4ac। b की वैल्यू मेरे पास है -4√3 इट्स होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। a की जगह 3, c की जगह 4 रख देना है आपने। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमारे पास बच के 4 और √3 होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर किया जाएगा। तो 4 का स्क्वायर इंटू में √3 का स्क्वायर ये बन जाएगा मेरे पास। तो 4 का स्क्वायर मुझे पता है 16 होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 आ गया आपके पास, माइनस
4 3 या 12, 12 को 4 से करोगे ये भी 48 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास 0 के बराबर आ गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आया है, b की वैल्यू 0 आ गई है, तो इट मीन्स इक्वेशन हैज रियल रूट्स, देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसके रूट जो है वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फार्मूले में बताया था कि अगर आपका d 0 आता है तो x की वैल्यू -b/2a के इक्वल बनता है। तो हमारे दोनों ही रूट ये बनेंगे। तो x = आपके पास -b, नेगेटिव ऑफ b, माइनस b की वैल्यू है -4√3/2a, 2 इंटू a आपका 3 है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा मेरे पास। दूसरा भी यही बनेगा -(-4√3)-b/2a। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4√3/2 इंटू 3, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी 4√3 प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो, और नीचे 2 इंटू 3 को हम कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे पास बचेगा ये 2√3/3। आप चाहें तो इस चीज़ को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम जनरली रूट की वैल्यू को ऊपर रखते हैं रूट वाले नंबर को, तो इसलिए आप इजीली रख लें इसको 2√3/3। तो ये दोनों ही हमारे जो रूट होंगे वो इस इक्वेशन के इक्वल रूट बनेंगे। आप डायरेक्टली इसको यूज करके निकाल सकते हैं। थर्ड पे आता हूँ मैं। यहाँ पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6, c की वैल्यू मेरे पास है 3। तो यहाँ पे d निकालते हैं। d की वैल्यू होती है b² - 4ac, b² -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। 6 का स्क्वायर बनता है 36, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाता है, -4 × 8, 8 × 3 = 24। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 12, जो कि प्लस की है, ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट रियल भी होंगे और दोनों रूट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उसको निकालने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, -b, तो -6 आप लेंगे, प्लस -√b² - 4ac, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। तो यहाँ 12 आ जाएगा, बाय में 2a, 2 इंटू 2, ये आपका बन जाएगा। इधर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस है। 12 को देखिए, 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, और इसका रूट है, तो जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है। तो 4 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और रूट 3 अंदर रह जाएगा मेरे पास। तो इस चीज़ को 12 को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ 2√3 करके। तो ये बन जाएगा 2√3/2 × 4। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो मेरे पास आ जाएगा 2 बाहर, 2 × 3 = 6, प्लस माइनस √3 यहाँ पर बचेगा, बाय में 4, 2 × 1 = 2, 2 = तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास x की 2 वैल्यू आ गई, 3 + √3/2, और सेकंड आ जाएगी 3 - √3/2। तो ये हमारे रूट ऑफ द इक्वेशन होंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने d निकाल के चेक करना है रूट कैसे हैं। अगर नेगेटिव आता है d तो रियल रूट नहीं होंगे, इक्वल टू 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए तो रियल रूट होंगे, 0 में इक्वल भी होते हैं, और अगर ग्रेटर देन 0 है फिर अनइक्वल आएंगे। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हुए उनके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। हमारे पास 2 इक्वेशन दी हैं, इनमें हमारे पास एक वेरिएबल दिया है k अलग से। तो k को हम कोई रियल नंबर है तो k की वैल्यू क्या लें जिससे कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन क्या होगी, उसके जो रूट होंगे वो इक्वल रूट होंगे। तो हमें पता है
अगर किसी इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे तो उसका डी 0 बनता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी रूट इक्वल आते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देयरफॉर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 बनेगा। मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज़ की वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए। तो यहाँ से b आपका x का कोफिशिएंट k है, तो ये चीज़ कह रहा है कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू आपकी 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर अगर आपका 24 के इक्वल आता है मीन्स k की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस रूट 24। तो 24 को आप 4 इंटू 6 में लिख सकते हो, इसके रूट जब लोगे तो 2 बार निकल जाएगा, 4 बार निकल जाएगा, 2 बन के 2 रूट 6 आ जाएगा। तो अगर आपके पास k की वैल्यू प्लस का 2 रूट 6 या माइनस का 2 रूट 6 है, तब आपकी जो इक्वेशन होगी उसके दोनों के दोनों जो रूट हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि k की इन दो वैल्यूज़ के लिए d हमारा 0 बनता है। सिमिलरली सेकंड पार्ट को हम देखते हैं, सिंपल कर लेते हैं पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो kx को ब्रैकेट खोल दें आप, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हमारी जनरल फॉर्म में बन गया है। a आपका k है, b माइनस 2k और c की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पर भी आप लिखें सिंस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, देयरफॉर इसलिए हमारा जो d होगा वो 0 होगा। d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस चीज़ की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे माइनस 2k आपका b है, माइनस 2k इट्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k और c की वैल्यू मेरे पास 6 इक्वल टू 0। तो इस चीज़ का स्क्वायर मैं करता हूँ, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k की वैल्यू k स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 24k इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम देखते हैं जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं है, तो इसके फैक्टर आप बहुत इजीली बना सकते हो। दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, तो यहाँ से 4k कॉमन आ सकता है आपके पास। तो यहाँ से 4 बार गया, k स्क्वायर में से k चला गया, 1 बचेगा, माइनस 24 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 जा 24, k बार आ ही गया है। तो 4k इंटू k माइनस 6 ये हमारे रूट हो गए। अब आपको पता है 4 0 हो नहीं सकता, 4 की वैल्यू तो 0 आएगी नहीं, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 6। अब अगर हमारा k 0 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी इन दैट केस। तो इसलिए हमें k इक्वल टू 0 को निगलेक्ट करना पड़ेगा, k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हम। क्यों नहीं ले सकते कि अगर k आपका 0 बन जाता है इट मीन्स हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हेंस k इक्वल टू 6 इज द आंसर। तो k की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो हमारी जो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी उस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो इक्वल रूट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 स्क्वायर मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमने एक मैंगो ग्रोव बनाना है, क्यारी बनानी है जिसमें हम मैंगो के ट्री लगा सकें, रेक्टेंगुलर शेप होनी चाहिए, उसका एरिया मुझे दिया हुआ है और एक कंडीशन दे रखी है जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से ट्वाइस है। तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। और इसने पूछा है क्या ये ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले लेट करके देखते हैं। लेट, आप इसमें ब्रेड्थ को लेट कर लें, लेट ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रूव, जो आपकी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसकी ब्रेड्थ को मैंने लेट कर लिया x मीटर, देन लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रूव। हाँ जी, तो मैंगो ग्रूव का जो लेंथ होगा वो ब्रेड्थ से ट्वाइस कहा है इसने। तो ब्रेड्थ x है तो उसका ट्वाइस में 2 टाइम करेंगे तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे
2x मीटर आ जाएंगे मेरे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एरिया दिया हुआ है मुझे, हमारा एरिया होता है L इंटू बी। तो यहाँ पर 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो ये बन गया आपके पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा 2 जाएगा बाय में 400 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे आपको। एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये सिचुएशन हमारी पॉसिबल है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। जनरली हम स्क्वायर्स जब इधर लेके स्क्वायर रूट में आते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन क्योंकि x हमारी ब्रेड्थ है यानी कि एक लेंथ है किसी चीज़ की, तो लेंथ कभी नेगेटिव नंबर नहीं होती, तो इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूँगा। 400 का स्क्वायर रूट होता है मेरे पास 20। तो x हमने माना था ब्रेड्थ को, देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो प्रूफ आपकी कितनी आ गई 20 मीटर हो जाएगी, और जो लेंथ है उसका डबल कर देंगे हम, 2 इंटू 20 मीन्स 40 मीटर। तो इस तरीके से हम इनकी लेंथ और ब्रेड्थ को निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो हमें एक सिचुएशन दी है, हमने बताना है कि पॉसिबल है या नहीं। इफ सो, यदि है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने उनकी प्रेजेंट एजेज, आज की एज निकालनी है। कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्तों की एज का सम 20 ईयर है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एज थी उन नंबर की प्रोडक्ट वाज 48। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे प्रेजेंट एज को, लेट प्रेजेंट एज ऑफ 1 फ्रेंड, तो उनमें से किसी एक की एज को मैं x ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, तो हमारा दूसरा दोस्त है उसकी एज, दोनों की एज का सम 20 दिया है। तो सम में से मैं अगर एक नंबर माइनस करता हूँ तो दूसरा नंबर मेरे पास आ जाता है। तो दोनों की एज मिला के 20 बनती है। 20 में से अगर मैं फर्स्ट की एज को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास सेकंड जो फ्रेंड है, दूसरा जो दोस्त है, उसकी एज आ जाएगी। अब इसने कहा है 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले जो उनकी एज थी उसकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन 48 है। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है मेरा, उसकी 4 साल पहले की अगर मैं एज निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, आज की जो एज है उसमें से 4 माइनस कर दूंगा। तो ये फर्स्ट फ्रेंड की जो है 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो जो उसकी एज थी वो आ गई। सेकंड हमारा जो फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज ये है, इसमें से 4 माइनस करता हूँ मैं, 20 माइनस एक्स, इसमें से -4 करूँगा। तो ये दोनों टर्म लाइक टर्म है, तो 20 माइनस 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस एक्स। तो ये फर्स्ट फ्रेंड की 4 साल पहले की एज होगी, ये सेकंड जो फ्रेंड है उसकी 4 साल पहले की एज होगी, और इन दोनों की प्रोडक्ट जो मुझे दी है वो इक्वल टू 48 दिया है गिवन कंडीशन में। तो इस कंडीशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। इसे x से मल्टीप्लाई करें, 16x माइनस एक्स स्क्वायर -4 से कर लीजिए, -4 को 16 से करेंगे -64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। यहाँ मेरे पास बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 16x प्लस के 4x भी हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे 20x माइनस 64, इस चीज़ को भी इधर ले आता हूँ मैं, माइनस का 48 इक्वल टू 0 बन जाता है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, दोनों नंबर माइनस के हैं तो इकट्ठे कर लें इनको, माइनस के बनेंगे मेरे पास 8 4 12 4 10 और एक कैरी भी था, तो 112 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव नंबर है, -1 है, तो पहले मैं इसको प्लस का बनाता हूँ। तो इसके लिए मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे कि पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर आपका प्लस बन जाएगा -20x माइनस का प्लस
बन जाएगा 112 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब अगर हमारी ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे रूट जो है वो रियल आएंगे। अगर रूट रियल नहीं आ रहे, इट मीन्स हमारी जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसी एजेस नहीं हो सकती दो पर्सन्स की। तो इसके लिए मैं इसका डी निकाल कर देखता हूँ। यहाँ पे A1 है, B की वैल्यू आपकी -20 है, C की वैल्यू 112 है। तो D आपको पता ही है B² -4AC होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं -20 इट्स होल स्क्वायर -4 इंटू A इंटू 112 C होगा आपका। तो ये स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, 400 आ जाएगा। और जब 4 1 जा 4, 4 को इससे करोगे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो आपके पास जो हमारा D है 400 माइनस 448, तो माइनस के ज़्यादा हैं, -48 बचेगा जो कि लेस देन 0 है। तो सिंस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन बनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कोई भी रियल रूट नहीं हो सकता, देयरफॉर अबाउट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमें जो सिचुएशन दी गई है वह पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे रूट रियल आते तो सिचुएशन पॉसिबल होती, एक्स और वाई की एक्स की वैल्यू आती तो हम दोनों फ्रेंड्स की एज निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मीन्स हमारी जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये पूछ रहा है कि क्या हम किसी ऐसे रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर बनता हो 80 मीटर और एरिया आता हो 400 स्क्वायर मीटर। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द पार्क x मीटर और ब्रेड्थ को मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे y मीटर। तो मेरी लेंथ है पार्क की x, ब्रेड्थ होगी y, देयरफॉर हाँ जी पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे पेरीमीटर हमें 80 दिया है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला है। तो इसको यहाँ पे आपने रख देना है। तो x प्लस वाई 2 को उधर लेके जाओगे, बाई में जाएगा, 80/2 तो आपके पास 40 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई। सेकंड इसने कहा है एरिया, तो एरिया होता है हमारा 400 स्क्वायर मीटर इसने दिया है। तो एरिया का फार्मूला है L इंटू बी एक्स इंटू वाई। तो एक्स लेंथ है, वाई आपका ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया जो भी इक्वल टू 400 है। मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आपने क्या करना है, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको यूज़ करते हुए y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम 1 y मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस एक्स, और इसको पुट कर देना है आपने, पुटिंग इक्वेशन 2 वी गेट, तो ये पड़ेगा x इंटू वाई को रिप्लेस कर दीजिए, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ब्रैकेट खोल देंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। इन दोनों को आप इस साइड ले आएँ तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 40x माइनस का हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी प्लस का था ही, इक्वल टू 0 इधर लगाएंगे आप, इधर की बजाय इधर भी लगा सकते हो डायरेक्टली। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए आप डी निकाल कर देख लें। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी आपका -40 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 इंटू सी हमारी है 400, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 40 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 2 0 एज इट इज, 4 1 जा 4,
ये भी आपका 1600 आ गया इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है इसके रूट्स रियल आ रहे हैं और इक्वल भी आएंगे साथ में। इट मीन्स हमारी जो सिचुएशन है, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। तो पॉसिबल है सर वही रेक्टेंगुलर पार्क सेव करना। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है बस, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो माइनस बी। तो b माइनस 40 है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 12 यानी कि d हमारा d 0 है, y में 2a, a 1 है तो y में ओनली 2 आ जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 40 प्लस माइनस 0/2, तो दोनों रूट सेम ही आएंगे, 40/2 और दूसरा भी क्या बनेगा 40/2। तो x की दोनों ही केस में वैल्यू आपकी बनती है 20। तो अगर हमारी लेंथ 20 है, अब हम ब्रेड्थ निकालने के लिए हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली थी एंड y मेरा था 40 माइनस x। तो 40 माइनस 20 करोगे तो आपके पास 20 बच जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ द पार्क 20 मीटर बन रही है और जो ब्रेड्थ है ऑफ द पार्क वो भी आपकी 20 मीटर बन रही है। यानी कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो एक्चुअली में एक स्क्वायर बेस होगा। स्क्वायर की फॉर्म में अगर आप लोगे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को 20-20 लेते हो तो हमारी जो सिचुएशन है वो पॉसिबल हो सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा और उनसे रिलेटेड सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया और वैल्यूज निकाली। आई होप ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।